हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के पार्ट 6 भक्ति सूफी परंपराएं इसके एमसीक्यू पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन किए थे। इस पार्ट में 51 से लेकर हम 119 तक यानी कि अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें अंत तक, और अगर पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पहले से जुड़े हुए हो तो शेयर व लाइक जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। तो बेटा प्रश्न नंबर 51 है, किस प्रसिद्ध सूफी संत खानकाह गयासपुर में यमुना नदी के किनारे थी? यानी खानकाह अब आपको पता है धर्मशाला। किस प्रसिद्ध सूफी संत की धर्मशाला यानी खानकाह गयासपुर में यमुना नदी के किनारे पर थी? तो इसका सही उत्तर है बेटा सी, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा आपको उत्तर ही याद करना है, प्रश्न और उत्तर याद करना है। बाकी बचे ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं पेपर में। ठीक है, एक सही उत्तर तो होगा, लेकिन 3 ऑप्शन यहाँ पे दातागंज बख्श लिखा है, मोइनुद्दीन चिश्ती लिखा है, मीर खुसरो। जरूर नहीं यही हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सही उत्तर निजामुद्दीन औलिया तो आपको ऑप्शन में हो गई। 52वां प्रश्न देखते हैं बेटा, गरीब नवाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में है? तो किस शहर में है? अजमेर। अजमेर की दरगाह शरीफ बड़ी फेमस है। ये बॉलीवुड सितारे भी जाते हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, और बहुत ही मान्यता है इस की। ठीक है, तो गरीब नवाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? अजमेर, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। तो 53वां प्रश्न है, किस सूफी संत की स्मृति यानी याद में सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस सूफी संत की स्मृति में सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया? तो सही उत्तर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। याद कैसे याद रहेगा आपको? कुतुब मीनार, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम में कुतुब आ रहा है। ठीक है, तो 53 प्रश्न का उत्तर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 54वां प्रश्न बेटा आपके सामने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? कहाँ है दरगाह इसकी? तो इसकी दरगाह है बेटा दिल्ली में। ठीक है भाई, इसी की तो याद में आपका क्या हुआ था, कुतुब मीनार बना, तो दरगाह कहाँ होगी? दिल्ली में। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की शिक्षाएं आदि ग्रंथ पता है आपको? जो सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें सम्मिलित है। तो किसके हैं बेटा? बी, शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर। यानी कि आपको याद रखना है शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर की जो रचनाएं हैं वो किस में है? वो है आदि ग्रंथ में। ठीक है, तो शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर की रचनाएं शिक्षाएं आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 56, शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर की दरगाह कहाँ पर है? भाई अभी इसकी रचनाएं आदि ग्रंथ में आपने पढ़ी है, कहाँ इनकी दरगाह? तो 56वें का उत्तर है बेटा आजोधन, पाकिस्तान में। शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर है पाकिस्तान में, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न 57वां, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जिसको दिल्ली बोल सकते हैं, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जिनकी मजार दिल्ली में है, इनका संबंध किस सिलसिले से है? चिश्ती। ठीक है, चिश्ती सिलसिले से है शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली। ये वो हैं पीर हैं जिनकी दरगाह दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, भारतीय उपमहाद्वीप की किन स्थानीय परंपराओं को खानकाहों, अब कोई खानकाहों का मतलब परीक्षा में आ जाए तो धर्मशाला, जहाँ पे गुरु इनके शिष्य रहा करते थे, को खानकाहों में भी अपना लिया गया? तो भारतीय उपमहाद्वीप की किन स्थानीय परंपराओं को खानकाहों में अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है डी। अब डी आप याद नहीं करना, आपको करना है मिलने से आने वाले को पानी पिलाना, जो भी मिलने आता है उसको पानी पिलाना। दीक्षितों का सिर मुंडन करना, जो दीक्षा लेने आते हैं कि हम यहाँ रहकर ज्ञान लेंगे, शिक्षा लेंगे, सिर मुंडवाना। योग, भाई यौगिक व्यायाम करना। तो उपरोक्त सभी आपको ये तीनों याद रखने की, मिलने आने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों का सिर मुंड करना और यौगिक व्यायाम, यानी ऊपर जो तीनों लिखे हैं वो तीनों अपनाए गए थे भारतीय परंपरा से खानकाह में। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 क्या है बेटा? 59 में कहा गया है कि निजामुद्दीन औलिया की खानकाह पर आने वाले प्रसिद्ध दरबारियों में कौन थे?
निजामुद्दीन औलिया बड़े फेमस है कि खानाकाह पर आने वाले प्रसिद्ध दरबारी कौन कौन से थे? तो 59 के ऑप्शन है अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी। तो बेटा तीनों आए थे, उपरोक्त तो सभी उत्तर होगा, पर आपको तीनों याद करने कौन कौन आए थे? अमीर हसन, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, वो निजामुद्दीन औलिया के नाम पर ही बनाया गया है। प्रश्न नंबर 60, गरीब नवाज की दरगाह पर सबसे पहले जियारत यानी पूजा पाठ जियारत करने वाला सुल्तान कौन था? गरीब नवाज की दरगाह पर सबसे पहले जियारत करने वाला राजा कौन सा था? तो उसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहले राजा थे जो इनकी दरगाह पर जियारत करने आए थे। प्रश्न नंबर 61, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहले इमारत किसने बनवाई? तो भाई मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहले इमारत किसने बनवाई? मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। पाठ को ध्यान से पढ़ना है बेटा, मैं अभी भी कहूँगा पाठ को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जब मल्टीपल चॉइस करोगे तो आपको उत्तर टिप में याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 62, सम्राट अकबर ने किस सूफी संत की मजार पर 14 बार जियारत करी? 14 बार। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, तभी तो फेमस है भाई अजमेर की दरगाह। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सम्राट अकबर 14 बार पूजा पाठ करने आया। जियारत होता है पूजा आराधना करना, ठीक है। तो ये आएगा कि किस शेख की, यानी किस शेख की दरगाह पर अकबर 14 बार आए? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, अजमेर में, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 63 बेटा, किस सम्राट ने गरीब नवाज की दरगाह, ठीक है, गरीब नवाज की दरगाह 1568 ईस्वी में एक विशाल देग भेंट करी और दरगाह के अहाते में एक मस्जिद बनवाई? सम्राट अकबर ने, ठीक है। किसने? सम्राट अकबर। ऐसे किसे बोलते हैं गरीब नवाज किसे बोलते हैं? भाई इसको बोलते हैं। अगर प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि कौन सा शेख गरीब नवाज के नाम से फेमस है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती फेमस है। कहाँ पर है? अजमेर में। कौन शासक 14 बार आया? अकबर। अकबर ने क्या किया बेटा? यहाँ पे एक विशाल देग भेंट करी और दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। और डेट भी याद रखना 1568 में। 64वां प्रश्न है आपके सामने, सूफी आध्यात्मिक संगीत को महफिल कहा जाता है, किसको? तो सूफी आध्यात्मिक संगीत को किस में को कहा जाता है, मतलब महफिल को क्या कहा जाता है? को यहाँ पे बेटा क्या मिसिंग है प्रिंटिंग में, टाइपिंग में? तो सूफी आध्यात्मिक संगीत की महफिल को क्या कहा जाता है? समा। कहते हैं ना क्या समा बांध दिया आपने, तो उनकी महफिल को, यानी ईश्वर की जो भक्ति गाकर, कव्वाली गाकर आराधना करते हैं, उसको कहते हैं समा। प्रश्न नंबर 65 बेटा, कौल के जन्मदाता कौन थे? कौल एक तरह का विचारधारा है। कौन जन्मदाता थे? अमीर खुसरो कौल के जन्मदाता थे, ठीक है। कौल के जन्मदाता अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। पद्मावत मूवी भी देखी होगी आप सभी ने। पद्मावत के रचनाकार कौन है? बेटा? मलिक मोहम्मद जैसी। मूवी आई थी ना दीपिका पादुकोण की रणवीर सिंह के साथ, तो पद्मावत एक वो रचना है, एक महाकाव्य है, इसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने करी थी। 67वां प्रश्न है, चिश्ती संतों ने दिल्ली में किस भाषा का प्रयोग किया? दिल्ली में किस भाषा का प्रयोग किया बेटा? हिंदवी। भाई हिंदी और उर्दू के मिक्स को बोलते हैं हिंदवी। चिश्ती संतों ने दिल्ली में हिंदवी भाषा का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर, अगर ये भी आ सकता है कि किसने हिंदवी भाषा का प्रयोग किया? चिश्ती संतों ने। प्रश्न नंबर 68, ईश्वर के प्रति मानवीय प्रेम को अभिव्यक्त करती सूफी संतों की लंबी कविताएं क्या कहलाती हैं? मसनवी इनकी कविताएं होती हैं लंबी लंबी, जो ईश्वर के प्रति प्रेम में होती है, ठीक है। कव्वाली कह सकते हैं हम उसे, परंतु मसनवी कहा जाता है लंबी कविताओं को, मसनवी। प्रश्न नंबर 69 बेटा, मराठी भाषा में रचित अभंग एक रचना है, किसने रची है इसको बेटा? इसको रची है तुकाराम ने। मराठी में एक रचना है अभंग, जिसके रचयिता तुकाराम है। कौन है? तुकाराम। प्रश्न नंबर 70 पे जाते हैं हम। मराठी में लिखित ज्ञानेश्वरी किसकी रचना है? संत ज्ञानेश्वर का। ये तो याद हो जाएगा, ज्ञानेश्वर, लेकिन अभंग का तुकाराम अभंग, ठीक है। प्रश्न नंबर 71वां,
प्रसिद्ध रचना दास बोध, प्रसिद्ध रचना दास बोध के रचनाकार कौन हैं? संत रामदास। दास बोध के रामदास, ऐसे कहना राम के दास, तो रामदास और दास बोध, दास से राम जी एंड हो रहे हैं और दास से ही बोध शुरू हो रहा है। तो प्रसिद्ध रचना दास बोध रामदास की है। प्रश्न नंबर 72वां, असमिया भाषा में कीर्तन घोष लिखने वाले प्रसिद्ध संत, असमिया भाषा में शंकर देव ने लिखी है। ठीक है, शंकर देव ने कीर्तन घोष नामक रचना लिखी है। बार बार वीडियो को देखोगे, ये वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, आपको रट जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, परीक्षा बहुत करीब है आपकी, तो फटाफट वीडियो को देख डालिए। किस प्रसिद्ध सूफी संत को सुल्तान उल मशेख व महबूब ए इलाही भी कहा गया? ये प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी वीडियो को उठा के देख लो आप, किसी भी यूट्यूबर की। किस प्रसिद्ध सूफी संत को सुल्तान उल मशेख व महबूब ए इलाही कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। दिल्ली में इनकी दरगाह है। ठीक है, इनकी भी दिल्ली में, दिल्ली भी मतलब दिल्ली ही होता है। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख महबूब ए इलाही, जो मुस्लिम मेरे साथी होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको ये पता होगा। प्रश्न नंबर 74वां, अफगानिस्तान के शहर चिश्ती में किस सूफी संत ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना करी? अफगानिस्तान के एक शहर चिश्ती में किस सूफी संत ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना करी? तो बेटा किसने? अबू साइक ने। ये आएगा कि दिल्ली में तो भाई हमें पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, लेकिन अफगानिस्तान में कौन है? इस समय तालिबान ने कब्जा कर रखा है। अबू इसाक ने अफगानिस्तान में चिश्ती सिलसिले की स्थापना करी। प्रश्न नंबर 75वां बेटा, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना का श्रेय किस सूफी संत को जाता है? अभी मैंने आपको हिंट में बताया था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में दरगाह है। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, गरीब नवाज, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दरगाह अजमेर राजस्थान, और चिश्ती सिलसिला किसने शुरू किया इंडिया में? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, और अफगानिस्तान में किसने? अबू इसाक ने। प्रश्न नंबर 76, बगदाद, भाई बगदाद इराक की राजधानी, बगदाद में सोहरावादी सिलसिले की स्थापना किसने करी? बगदाद में सोहरावादी सिलसिले की स्थापना शहाबुद्दीन सोहरावादी ने करी। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना करी। अगर नाम पूरा आ गया तो आप लिख लोगे, नोट भी कर लोगे और आंसर भी दे दोगे, लेकिन नाम पूरा नहीं आया तो शहाबुद्दीन, ठीक है, सोहरावादी शहाबुद्दीन। प्रश्न नंबर 77 की ओर। तो 77 में कहा गया है भारत में सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक। अब इंडिया में किसने किया भाई? बगदाद में तो पढ़ लिया आपने, ठीक है। इंडिया में किसने किया? तो इंडिया में क्या? बहाउद्दीन जकारिया। नाम बड़े अजीब है परंतु याद करने। भारत में सोहरावादी बहाउद्दीन जकारिया ने, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, बगदाद में कादरी सिलसिले की स्थापना का श्रेय। बगदाद क्यों पढ़ रहे हम भाई? मुस्लिम इलाका है, इंडिया में भी मुसलमान आ गए थे तो इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। बगदाद में कादरी सिलसिले की स्थापना किसने करी? शेख अब्दुल कादरी जिलानी ने। बगदाद में कादरी सिलसिले की स्थापना किसने करी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नाम में कादिर आ रहा है तो समझ जाओगे आप। प्रश्न नंबर 79, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किस सूफी संत के हाथों दरबार साहिब अमृतसर की नींव रखवाई? अमृतसर जाते हैं गोल्डन टेम्पल देखने, ठीक है, अमृतसर। तो किस सूफी संत के हाथों दरबार साहिब की नींव रखवाई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मियाँ मीर कादरी सिलसिले के थे, मियाँ मीर ने रखी थी, जो कि कादरी सिलसिले के थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किस सूफी संत? मियाँ मीर कादरी सिलसिला। प्रश्न नंबर 80, बुखारा, आलू बुखारा तो खाते हैं, बुखारा में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना। आपको 5 नाम बुक में दे रखे हैं, 5 के 5 याद रखने हैं, कहाँ पे किसने क्या शुरू किया। तो बुखारा में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो बेटा किसे जाता है? बिल्कुल सही, ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद को। कुछ नाम तो आपको नाम में ही, कुछ उत्तर तो नाम में ही मिल जाएंगे आपको। ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद को जाता है बुखारा में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना। जरूरी बुखारा वर्ड हो, ये आ जाए कि नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना, तो ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद को जाता है। प्रश्न नंबर 81 बेटा, भारत में नक्शबंदी, भाई देखो
जो बाहर का पढ़ोगे इंडिया का भी पढ़ना है। तो भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किस सूफी संत ने करी है? किसने करी है? शेख बकी बिल्हा को। शेख बकी बिल्हा ने भारत में नक्शबंदी, ठीक है, सिलसिले की स्थापना करी। प्रश्न नंबर 82, किस सूफी संत ने के उकसाने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई? गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे, उनकी जहांगीर ने उनकी हत्या करी। किस सूफी संत के उकसाने पर हुआ ये? तो ऑप्शन देखेंगे बेटा, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे अब आपको। तो अहमद सरहिंदी नक्शबंद ने, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंद के कहने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। ठीक है, शेख अहमद सरहिंद नक्शबंद। एक दो बार आप बार बार याद करोगे, याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83, कश्फ उल महजूब, कश्फ उल महजूब के रचनाकार कौन है? अली बिन उस्मान हुजैरी, मुझे भी नाम याद नहीं हो रहे। अली बिन उस्मान हुजैरी कश्फ उल महजूब के रचनाकार थे। ठीक है, कश्फ उल महजूब के रचनाकार अली बिन उस्मान हुजैरी। ये चैप्टर थोड़ा कठिन है बेटा, आपने पढ़ा होगा तो आपके मल्टीपल चॉइस भी थोड़े ऐसे ही आएंगे। 24वां प्रश्न, सूफी संतों के वार्तालाप का संकलन क्या कहलाता है? वार्तालाप जो भी बात करते हैं वो क्या कहलाता है? मलफुजात। मलफुजात कहते हैं जो सूफी संत आपस में वार्तालाप करते हैं। सूफी संतों के द्वारा लिखे पत्रों का संकलन, जो भी पत्र लिखे गए सूफी संतों द्वारा, उन्हें क्या कहते हैं? मकतूबात। मकतूबात कहते हैं उनके पत्रों को, और मलफुजात उनकी बातों को। तो बातों को तो मलफुजात कहेंगे, और जो पत्र हैं, जो उनका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं बेटा? बोलते हैं मकतूबात। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। 86वां, सूफी संतों की जीवनियाँ। सूफी संतों की जीवनियाँ किसमें है भाई? यह है आपकी तजकीरा में। तजकीरा में जीवनियाँ हैं, संकलन आपका मकतूबात में है, और पत्र किसमें? मलफूजात में। ठीक है, तीनों ऑप्शन है इसमें, तो कन्फ्यूज मत होना। मलफूजात में इनकी वार्तालाप है, मकतूबात में इनकी पत्र हैं, और तजकीरा जिसका उत्तर है जीवनियों का संकलन, इनकी बायोग्राफी तजकीरा में है। प्रश्न नंबर 87 चलते हैं। फ़वाइद अल फ़वाद। वाह, फ़वाइद अल फ़वाद जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात हैं। मलफूजात समझ में आ गया आपको? वार्तालाप है। इसका संकलन किसने किया? मलफूजात का संकलन किया अमीर हसन सिजजी ने। अमीर हसन सिजजी ने क्या किया था? निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात का संकलन किया। प्रश्न नंबर 88, फरीउद्दीन गंज शकर के मलफूजात यानी वार्तालाप असराउल औलिया, ये भी आ सकता है, इनके मलफूजात को क्या कहते हैं? असराउल औलिया के संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता यानी रिकॉर्ड रखने वाले मौलाना बदर इशाक। तो मौलाना बदर इशाक हैं फरीउद्दीन गंज शकर के मलफूजात के संकलनकर्ता। प्रश्न नंबर 89 पे चलते हैं बेटा। मकतूबात इमाम रब्बानी। मकतूबात अब याद हो गया होगा, मकतूबात क्या है? उनके जो पत्र थे उनके संकलन को मकतूबात बोलते हैं। तो मकतूबात इमाम रब्बानी के संकलनकर्ता कौन है? शेख अहमद सर हिंद। शेख अहमद सर हिंद। प्रश्न नंबर 90, भारत में लिखा पहला तजकीरा, यानी उनकी जीवनियों के बारे में तजकीरा है, जो कि मिर्द खुर्द किरमान ने लिखा। किसके बारे में लिखा? भारत में पहला तजकीरा, ये आ सकता है भारत में पहला तजकीरा कौन सा है? कौन सा है भाई? सियार उल औलिया ने लिखा। किसने लिखा? सियार उल औलिया ने लिखा। तजकीरा का नाम है सियार उल औलिया के बारे में लिखा। सॉरी, प्रसिद्ध तजकीरा अखबार उल अखियार के रचनाकार कौन है? भाई नाम आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। मुहादिस देहलवी अबुल हक। मुहादिस देहलवी अब्दुल हक ने प्रसिद्ध तजकीरा अखबार उल अखियार के रचनाकार हैं। ठीक है, अब आ जाओ, चलो अब थोड़े इजी आ जाएंगे आपके। संत कबीर भक्ति धारा के किस परिपाटी हैं? संत कबीर किस भक्ति धारा के? आपको सगुण निर्गुण बताया था मैंने, तो किसके हैं वो? कौन? कबीर जी निर्गुण के। निर्गुण में क्या होता है बेटा? ये ईश्वर को मानते हैं लेकिन उनकी मूर्ति पूजा नहीं करते। सगुण में ईश्वर की मूर्ति पूजा करते हैं। जैसे मीराबाई सगुण की है, कबीर जी निर्गुण के हैं, गुरु नानक जी भी निर्गुण के हैं। ठीक है, तो संत कबीर निर्गुण के हैं। संत कबीर की शिक्षाओं के स्रोत, इनकी शिक्षाएं किससे मिलती हैं? बीजक से, कबीर ग्रंथावली से, आदि ग्रंथ, तीनों से मिलती हैं भाई, तीनों से मिलती हैं। तो याद क्या करना है आपको? बीजक से, कबीर ग्रंथावली से, आदि ग्रंथ से। ठीक है, संत कबीर की शिक्षाएं बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ से मिलती हैं।
उलट बांसी किसकी रचना है? उलट बांसी रचना है भाई आपकी किसकी? वेरी गुड, कबीरदास की। उलट बांसी कबीरदास की रचना है। 95 प्रश्न, किस प्रसिद्ध संत को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, लिख लो भाई, IMP। किसने सिख धर्म की स्थापना करी? बिल्कुल सही बात, गुरु नानक देव की जय हो जी। गुरु नानक देव जी ने प्रसिद्ध संत सिख धर्म की स्थापना करी। 95 का उत्तर है गुरु नानक देव। सिखों के 5वें गुरु बताओ भाई, 96 फटाफट। जी हाँ, गुरु अर्जुन देव, जिसकी हत्या किसने करवाई थी? किसने करी थी? जहांगीर ने करी थी। किसके भड़काने पे? हिंदवी के भड़काने पे, है ना। तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी। आगे बढ़ते हैं। सिखों के 9वें गुरु बेटा, सिखों के 9वें गुरु कौन से हैं? जी हाँ, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं। पहले हैं गुरु नानक देव जी, 5वें गुरु अर्जुन देव जी। ऐसे याद करोगे, याद हो जाएगा। 10वें तो बता ही दोगे अब आप, गुरु अर्जुन देव। 10वें गुरु कौन से इनके? गुरु सॉरी रॉन्ग हो गया, गुरु अर्जुन देव नहीं, सॉरी दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। इसका सही उत्तर है बेटा इनमें से कोई नहीं। सिखों के 10वें गुरु कौन है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका गुरु गोविंद सिंह, हाँ गुरु गोविंद सिंह। 10वें कौन है बेटा? गुरु गोविंद सिंह। सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह कौन है? 10वें गुरु। तो इनमें से कोई नहीं। अर्जुन देव तो 5वें थे, ठीक है। अनगत जी दूसरे थे। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा पंथ की हमारे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा। ये बुक जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, यही हमारा अगला नेता होगा, यानी हमें ये मार्गदर्शन करेगा। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, इनमें से कोई नहीं है। 99 प्रश्न बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा ये आपका, कि सिखों के कौन से गुरु ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया? किसने करवाया गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन? तो इसका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने इसका संकलन करवाया, यानी जो भी गुरु जी के उपदेश थे उनको लिखवाया। सिखों के किस गुरु ने, आ गया ना वो प्रश्न, सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया? तो गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु हैं, ठीक है। अर्जुन देव जी 5वें, नानक जी पहले। देखो 1 5 10 2, याद हो गया, वेरी गुड। सिखों के खालसा पंथ की स्थापना किसने करी भाई? खालसा पंथ, वाहेगुरु जी दे खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। तो किसने करा आपका? बिल्कुल सही, इनमें से कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है बताओ भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने करा है, तो है ही नहीं ऑप्शन में, हम क्या करें, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना करी, गुरु ग्रंथ साहिब को नाम दिया इन्होंने, तो गुरु गोविंद सिंह और 10वें गुरु भी गुरु गोविंद सिंह जी हैं। 102, सिख धर्म की प्रसिद्ध परिपाटी संगत व पंगत। संगत व पंगत किसने शुरू किया? संगत व पंगत शुरू किया आपका जी गुरु नानक जी ने। संगत होता है मिल बांट के, पंगत मतलब भोजन, जब भी गुरुद्वारे में लंगर फ्री मिलता है। तो संगत पंगत की शुरुआत किसने करी? गुरु नानक जी ने करी। क्वेश्चन नंबर 103, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन कई बार आ रखा, मल्टीपल चॉइस जब नहीं थे तब भी 1 नंबर में आता था ये। तो कहाँ हुआ था बेटा? ननकाना साहब तलवंडी, जो कि आज पाकिस्तान में 1469 ईस्वी में किया, ठीक है। गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी, इनका जन्म ननकाना साहिब तलवंडी 1469 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ के मेड़ता के शासक रतन सेन की पुत्री का नाम क्या है? जो कृष्ण बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी कृष्ण की कोई भक्त का नाम आएगा तो मीराबाई लिखना बेटा। क्या लिखना है? मीराबाई। तो ये राजा की बेटी थी, रतन सेन की पुत्री मीराबाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 105, मेवाड़ के किस राजकुमार के साथ मीराबाई का विवाह हुआ? मेवाड़ के किस राजकुमार के साथ मीराबाई का विवाह हुआ? बिल्कुल सही, राणा सांगा के बड़े बेटे राजकुमार भोजराज, ठीक है। तो भोजराज जी के साथ किसका विवाह? मीराबाई का, लेकिन उन्होंने इनको त्याग कर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। किस भक्त को भगवती धर्म भी कहा गया? किस भक्त को कहा गया? याद करना, शंकर देव को। शंकर देव को भगवती धर्म भी कहा गया। प्रश्न नंबर 107, प्रसिद्ध असमिया भक्त असम के हैं शंकर देव। असमिया भक्त शंकर देव की शिक्षाएं किस पर आधारित हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, भगवत गीता, भागवत पुराण या रामायण। रामायण तो नहीं है भाई, ये दोनों हैं, तो ए और बी दोनों, परंतु आपको क्या याद रखना है? भगवत गीता में और भगवत पुराण में। तो शंकर देव की रचनाएं किस में हैं? शिक्षाएं किस में हैं?
भगवत पुराण भगवत गीता में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को खुद पढ़ के आवाज़ म्यूट करके भी इसके उत्तर खुद दे सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभु सिमरन, प्रभु का सिमरन के लिए सत्र और नाम घर की स्थापना किसने करी? किसने करी भाई? शंकर देव ने। प्रभु सिमरन के लिए सत्र और नाम घर की स्थापना शंकर देव ने करी। प्रश्न नंबर 109। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है बेटा आपका? 109। सॉरी, हाँ, धार्मिक परंपरा के इतिहास पुनर्निर्माण। भाई हम इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं ये तो आप बता दोगे, आपके ऑप्शन आएंगे तब भी बता दोगे। मूर्ति कला से बिल्कुल सही, स्थापत्य कला से भी सही, धर्मगुरुओं की कहानी ग्रंथ सही। तो उपरोक्त सभी यानी कि किसी भी इतिहास की, किसी भी धार्मिक इतिहास की जानकारी के मूर्ति कला, स्थापत्य कला, धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानी व ग्रंथ, इन सब से हम इतिहास बनाते हैं। प्रश्न नंबर 110। वह तमिल ब्राह्मण कौन है जो दक्षिण भारत में 11वीं शताब्दी में वैष्णव मत के महान प्रचारक थे? कौन है भी? रामानुज। रामानुज ने, जो कि दक्षिण भारत में तमिल ब्राह्मण थे ये, और वैष्णव मत, विष्णु के उपासक के रूप में पूजा करनी शुरू की। विष्णु को भगवान के रूप में पूजा इन्होंने रामानुज ने। ठीक है, उत्तर भारत में रामानंद, दक्षिण में रामानुज, याद रखना, दक्षिण में रामानुज, उत्तर में रामानंद। प्रश्न नंबर 11। उस प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताओ जो राघवानंद के शिष्य और कबीर के गुरु थे। बताओ भाई, बताओ बताओ। वेरी गुड, रामानंद। क्योंकि रामानंद जी ही उत्तर भारत में भक्ति, उत्तर भारत क्या होता है? दिल्ली, ठीक है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब। तो उस प्रसिद्ध संत का नाम रामानंद है जो राघवानंद के शिष्य और कबीर के गुरु। प्रश्न नंबर 112। तो 119 प्रश्न करने टोटल इस चैप्टर में से। 50 आप एक वीडियो में देख चुके हैं, 51 से 119 तक इस वीडियो में। तेलुगु के ब्राह्मण कुल में जन्मे श्री कृष्ण भक्त का नाम बताइए जिसने गोवर्धन में श्री कृष्ण को नाथ के रूप में पूजा। जी बिल्कुल, बल्लवाचार्य ने। बल्लवाचार्य ने गोवर्धन, एक जगह है मथुरा में, श्री कृष्ण को नाथ के रूप में पूजा। हर श्रीनाथ कई बार लिखा होता है कई मंदिरों में। तो तेलुगु के ब्राह्मण कुल में जन्मे, तेलुगु के थे, श्री भक्त कृष्ण के भक्त थे बल्लवाचार्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 113। चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना करी? चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की आराधना करी। किसकी करी? कृष्ण की। अब मीराबाई के गुरु कौन से हैं भाई? मीराबाई गुरु रैदास माने जाते हैं बेटा, रैदास। रविदास जो चमार जाति के थे, बहुत नीची जाति के थे, लेकिन मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। तो सही उत्तर है डी 114 का। रामचरितमानस के रचनाकार, भाई सबको पता है, रामायण देखी लॉकडाउन में, तुलसीदास। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है भाई? सूरदास। नाम में सूर और रचना में सूर। किस संत की शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं? किस संत की? रामदेव की मिलती है, कबीरदास की मिलती है, रविदास की मिलती है, भाई सबकी मिलती है। तो कबीरदास जी की मिलती है, नामदेव जी की मिलती है, रविदास जिनको रैदास भी बोलते हैं, इनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है ये? सिखों का जो धार्मिक पुस्तक है। जैसे हिंदू में गीता, रामायण महाभारत है, मुस्लिम में कुरान हो गया, ईसाई में बाइबिल हो गया, वैसे सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। प्रश्न नंबर 118। गुरु नानक देव जी के शब्दों में रबाब बजाने कार्य कौन करता था? कौन करता था रबाब बजाने कार्य? इनके जो भाई थे, भाई मर्दाना। भाई मर्दाना रबाब ये गाते थे गुरु नानक जी, और वो ढपली साउंड जैसा मर्दाना बजाता था। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। दादू दयाल जी की वाणी के रचनाकार कौन हैं? जी दादू दयाल खुद हैं। दादू दयाल जी की रचना की वाणी के रचनाकार दादू दयाल जी खुद हैं। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर वीडियो जरा से भी आपको पसंद आई और लगा यूज़फुल है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस पार्ट से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे तो हम जरूर वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए NB ई लर्निंग से जुड़े रहिए। धन्यवाद।